मैं दीपशिखा टीजीटी मैथ्स टीएमसी अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल सलगावा हजारीबाग आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं प्री बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है। तो अभाज्य गुणनखंडन निकालने के लिए हम इसे अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं। तो शुरू के कुछ अभाज्य संख्याएं क्या है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 7, 11 इस तरह की जो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भाग ना लगे, तो इसे भाग लगाना शुरू करते हैं। किसे भाग लगाएंगे? 140 को। 2 से भाग लगाएंगे 70, फिर 2 से इसे भाग लगाएंगे 35, फिर नेक्स्ट क्या आता है? 5 से ये जाएगा तो कितना जाएगा? 7। तो 140 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2√3 किस प्रकार की संख्या है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी क्वेश्चन नंबर 2√3। तो √3 क्या है? √3 है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग लगाया जाए तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय होता है। और 2 क्या है? परिमेय। तो इस प्रकार से 2√3 ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो प्राप्त संख्या में क्या होगा? अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अपरिमेय। तो 2√3 कैसी संख्या है? 2√3 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यूनिट विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R में B क्या है? a बराबर BQ प्लस R, ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये किसका रूप है? B भाग लगा रहा है इसको a को। ये कितने बार में भागा लगाया? Q बार में। और लास्ट में शेष में कितना बचा? R। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि B क्या है? B है भाजक। B क्या हो गया मेरा? भाजक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है B, भाजक। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि y बराबर px में शून्यकों की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया हुआ है y बराबर px। जब यहाँ x दिया हुआ है तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कर्व है वो x को कितने बार कट कर रहा है। अगर यही चीज यहाँ y रहता तो हम ये देखते हैं कि y को कितने बार कट कर रहा है। क्योंकि यहाँ p के साथ x है इसलिए हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। 1, 2, 3। इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या होगी 3।
तो 4 का सही ऑप्शन क्या है? सी 3। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि बहुपद u प्लस 4u² प्लस 8u के शून्यक। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा बहुपद है PU बराबर 4u² प्लस 8u। शून्यक क्या होगा? u का वो वैल्यू होगा जिसको PU में रखेंगे और PU इसमें कन्वर्ट हो जाए 0। तो u का कौन सा वैल्यू है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि PU को 0 करके रखेंगे और ये देखेंगे कि u का क्या वैल्यू आता है। तो PU बराबर क्या लेंगे? PU बराबर हम 0 लेंगे और ये देखेंगे कि u का कौन सा मान के लिए PU बराबर 0 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है। 4u यहाँ से हटा लिए तो अंदर क्या बचा? u और यहाँ क्या बचा? 2। अब या तो u 0 होगा या तो u प्लस 2 0 होगा। अगर u प्लस 2 0 हुआ तो u का क्या वैल्यू होगा? -2। इस ऑप्शन में ए में 0 है और ऑप्शन नंबर सी में -2 है। तो 5 का सही आंसर होगा सी। ए तथा सी दोनों, जहां ए में u बराबर 0 मिल रहा है और सी में u का मान -2 मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? घात 1 बहुपद, तो घात का मतलब क्या हो गया? पावर। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का पावर 1 हो। घात 1 मतलब पावर 1। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का पावर 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बी, रैखिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 4 और x + 3y = 15 का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पहला समीकरण है 2x + y = 4। दूसरा समीकरण है x + 3y = 15। इसको कंपेयर करने के लिए हम जितने भी टर्म्स होते हैं उस सबको क्या करते हैं? बाएं ओर ले जाकर इसे इसके मानक रूप में लिखते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 2x + y, इस 4 को दूसरी ओर ले जाएंगे, ये प्लस में है, दूसरी ओर आएगा बराबर के दूसरी ओर तो माइनस में। सेकेंड वाला समीकरण x + 3y, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। ये क्या है? पहला वाला समीकरण का तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। दूसरे की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। अब हम देखेंगे a1/a2 कितना है? a1 की जगह है 2, a2 की जगह है 1, 2 मिला। b1/b2, b1 की जगह है 1 और b2 की जगह है 3, 1/3। c1/c2 -4 - 15, माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 4/15। यहां हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 is not equal to b1/b2. a1/a2 is not equal to b1/b2 क्योंकि 2 = 1/3 नहीं होता है।
तो इसके कारण ऐसे समीकरण का कैसा हल होता है? ऐसे समीकरण का केवल एक हल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ए, केवल एक हल, केवल एक हल। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। पहला जो समीकरण है, चूंकि इस ऑलरेडी मानक रूप में, क्योंकि इसकी जितनी भी टर्म्स है वो लेफ्ट साइड है और दूसरी साइड क्या है 0, तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे? a1 बाई a2 1 बाई 3, यहाँ a2 बराबर 3 है, b1 बाई b2, b1 की जगह -1, b2 की जगह -2, 1/2, फिर है c1 बाई c2 9 बाई 12, 3/4। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 is not equal to b1 by b2 and this is also not equal to c1 by c2। तो ऐसे कंडीशन में रेखाएं क्या होती है? ऐसे कंडीशन में a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी। तो 8 का सही ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात कितना होना चाहिए? चर का घात 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन से देख के ये अंदाज लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें चर का घात 2 नहीं है, 2 से अलावा है, मतलब 2 से ज्यादा है या 2 से कम है, जिसमें मैक्सिमम पावर या तो 2 से ज्यादा मिल रहा है या 2 से कम मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें चर का पावर 2 से ज्यादा मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होता है। तो ये क्यूब है x प्लस 2 का होल क्यूब। इसको किसमें तोड़ेंगे? a प्लस b के होल क्यूब में। x क्यूब और इसको इससे गुना करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 2 क्यूब का 8, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे माइनस 2x क्यूब, इसको दूसरी ओर ले जाएंगे प्लस 2x बराबर 0, x क्यूब माइनस 2 प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ना होकर 3 है। अगर x का मैक्सिमम पावर 2 होता
तो ये द्विघात समीकरण होता, पर यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा सी। ऑप्शन सी में जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। विविक्तर डी निम्न में से किसके बराबर होता है? विविक्तर डी निम्न में से किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 10, ये द्विघात समीकरण में हम लोग विविक्तर पढ़ते हैं, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका कौन सा आंसर सही होगा? 10 का ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर जाते हैं। बोलता है द्विघात समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो k का क्या मान होगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं kx इंटू एक्स kx स्क्वायर kx इंटू माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है माइनस 2k और c बराबर कितना है 6। a b c का वैल्यू निकाल लिए। मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? d। तो d बराबर कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? माइनस 2k। b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, माइनस 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और कंडीशन है कि मूल क्या है? मूल बराबर है, मूल समान है। तो ये कब होगा? जब d का मान 0 होगा। मूल समान तब होता है जब d का मान 0 होता है। तो d बराबर कितना मिला? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा? 4k, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि k का मान 0 है और दूसरा k का मान 6 मिल रहा है। तो k का दो मान है, 0 और 6। ऑप्शन में 0 कहीं नहीं है, ऑप्शन में k का मान 0 कहीं नहीं है, पर एक जगह 6 है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और 0 का होना चाहिए, 6 0 होना चाहिए, पर यहाँ पर 0 नहीं है, 6 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन होगा ऐसे कंडीशन में सी, 6। क्योंकि k का मान कितना मिला हमको? 6 मिल रहा है। तब जब मूल समान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन एपी का है और इसमें सार अंतर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 एपी दिया हुआ है 24, 21, 18। एपी A1, A2, A3। सार अंतर क्या होगा? D बराबर होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। मतलब हर एक अगला पद माइनस पिछला पद, चाहे वो हम A2 माइनस A1 ले या A3 माइनस A2 ले। तो
D बराबर A2 21, A1 24, क्या मिला -3, D बराबर क्या मिला -3, तो D का आंसर हमको मिला -3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा D -3। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हैं। 13 क्वेश्चन भी एपी से बिलोंग कर रहा है। 13 नंबर में एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 10, 7, 4 क्या निकालना है 30वां पद। A1, A2, A3, D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, तो D का वैल्यू हमें मिला -3। प्रथम पद A बराबर 10, N बराबर कितना है केवां पद 30वां पद, तो N बराबर है 30, तो 30वां पद an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना लेना है 30, तो 30वां पद हो जाएगा a 30। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n का वैल्यू 30 और d का वैल्यू -3। क्योंकि d का वैल्यू माइनस में है इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए 10। बॉडमास के तहत सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट कहाँ है इधर है 30 माइनस 1 29 इंटू -3 10, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस माइनस 87, क्या मिला हमें 10 माइनस 87 माइनस 77, तो 830 का मान मिला -77। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है सी -77। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बिंदु P 4, 6 और बिंदु Q 6, 8 के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, P 4, 6 Q 6, 8 के बीच की दूरी क्या है। ये P है x1, y1, Q है x2, y2। दूरी सूत्र के अनुसार दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है 6 और x1 का है 4, y2 का वैल्यू है 8 और y1 का वैल्यू है 6। 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 ऑल्सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, दिस इज √8। √8 का वैल्यू कितना होता है। चलिए √8 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तो 2 का पेयर है, ये तो बाहर हो जाएगा सिंगल होके, तो ये देगा 2√2 मात्रक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बी 2
2√2। नेक्स्ट हम जाते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है y निर्देशांक को क्या कहते हैं? x निर्देशांक को भुज कहते हैं तो y निर्देशांक को क्या कहेंगे? कोटि। तो y निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि। तो 15 का क्या आंसर होगा? 15 का आंसर होगा बी, कोटि। नेक्स्ट हम लोग 16 की ओर जाते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं? समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? लिख देते हैं हम। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए, बराबर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एक त्रिभुज है एबीसी जो कि समकोण है। साथ में ये दिया हुआ है कि एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 17, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं क्योंकि त्रिभुज समकोण है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे कौन है? बी। तो बाकी जगह ए होगा और दूसरी जगह सी होगा। बोल रहा है कि AB का मान है 3 सेंटीमीटर। AB का मान 3 सेंटीमीटर और BC का मान 4 सेंटीमीटर। तो AC का क्या होगा? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण हो गया AC स्क्वायर, आधार हो गया AB, आधार हो गया BC, लंब हो गया AB। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है? 3, BC का है 4। 9 + 16, AC स्क्वायर बराबर 9 + 16 25। तो AC बराबर √25, दिस इज 5। तो AC का वैल्यू कितना निकला? 5। AC का वैल्यू मिला 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ए, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाएंगे। ये शायद हेल्स थ्योरम से है। इसमें फिगर बना हुआ है। त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल टू BC हो तब तथा BD का मान 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। B BD का मान 7.2 सेंटीमीटर, BD का मान 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान 1.8 सेंटीमीटर, EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। जब इस प्रकार का त्रिभुज हो और किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो सीधे ये हेल्स थ्योरम के आधार पर सॉल्व होगा, मतलब ये समान अनुपात में विभाजित होगा। तो हेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ क्या होगा? AD/BB
बराबर AE बटे EC। सीधे इसको एक डिवीजन मान लीजिए, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। मैक्सिमम में तो यही है। अब देखिए AD का मान पता नहीं, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8 और इसका 5.4। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद एक जीरो, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 के बाद एक जीरो, ये खत्म। 18 और 54 3 बार में गया तो AD बराबर कितना हो गया 7.2 बाई 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कितने बार में जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना मिला, AD का मान मिला 2.4 सेंटीमीटर। तो 18 का सही आंसर क्या होगा, 18 का सही आंसर है A, 2.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? ये वृत्त की परिधि है और वृत्त की परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है और इन अनंत बिंदुओं में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है और उन अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा A, अनंत। क्वेश्चन नंबर 20, sin 64 बाय cos 26 का क्या मान होगा? sin 64 डिग्री बाय cos 26 डिग्री। ये साइन के फॉर्म में है और ये कॉस के फॉर्म में। तो किसी एक को एज इट रहने देंगे और दूसरे को एंगल को हम 90 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? साइन 64 को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 26 और नीचे वाले को एज इट रहने देंगे। तो नीचे मेरा cos 26 डिग्री ही रहेगा। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा अगर 90 आ गया तो ये चेंज किया जाएगा साइन कॉस में। तो क्या होगा कॉस और यहाँ थीटा बराबर कितना है 26 डिग्री और नीचे क्या है cos 26 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। 90 हाइट हो जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है और इसके पीछे क्या आ जाता है वही थीटा। इसलिए